हमारे इंडिया में आज भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को चैलेंजिंग ज्यादा समझा जाता है। कभी भी ये मत समझो वुमन जो है वो लेस प्रिविलेज है। I stand for women empowerment. The man's world is ready for women to lead them. The woman should be ready to lead. आज कोई लड़की बोलती है मैंने डिजाइन करना है, पढ़ना है, You don't sacrifice, you complete yourself in every role and this is your best role. क्या एक वुमन को प्रॉब्लम आई है, आती है और आज भी आती होगी? Hello everyone, welcome to Journey with CJ. Today I can feel all the energy because of my special guest. She is also my first lady guest. Her journey is not only inspiring but a lot to take from her last 40 years of design industry. So let's welcome Anjali Goel, founder Anka. First of all, thank you ma'am. आपने time निकाला and I'm honored you are in this podcast and I'm sure आपकी जो जर्नी है वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल जर्नी है जो कि आज हम अपनी ऑडियंस से शेयर करेंगे. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू सीजे. एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आई हूँ क्योंकि मैं रियली शेयर करना चाहती हूँ. ये मेरा 40th ईयर है, दिस इज 40 इयर्स ऑफ एंका एंड आई थिंक मेरा सबसे बड़ा मिशन इस ईयर यही है कि मैं नई जनरेशन को और जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं उनको जितना भी अपनी जर्नी के बारे में बताऊं और मोटिवेट करूं. आई थिंक उससे ये होगा कि जो अंजलि गोयल आज है वो शायद हर इंसान बन सकता है. वेरी वेल सेड अंजलि. एंड मुझे लगता है कि व्हेन आई वाज प्लानिंग दिस पॉडकास्ट विद यू तो आपके जर्नी जब मैंने देखी तो मेरे को तो बहुत एनर्जी आई. पूरी एनर्जी आ रही थी और आई होप आप भी वो एनर्जी आज फील कर रहे हैं इस कमरे में एंड यू आर फीलिंग दैट एनर्जी एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू हम वो एनर्जी को अपने ऑडियंस पे शेयर करेंगे. Yes. बट नाउ कमिंग बैक टू अंका. सो यू स्टार्टेड अंका इन 1985 राइट? ठीक है, मैं उस टाइम 7 साल का था. तो मैं तो मुझे तो डी डी भी नहीं आता, एबीसीडी सीख रहा था उस टाइम शायद. हाँ. बट आपने 1985 में एक आइडिया आपको आया अंका स्टार्ट करने का. तो आप प्लीज अपनी थोड़ी जर्नी बताओ हमें कि ये कैसे आइडिया आया, आपने कैसे इसको, मतलब आप क्यों आए, कैसे आपको इसकी मोटिवेशन आई कि स्टार्ट करनी है. बिकॉज उस टाइम 1985 में तो मतलब डिजाइन का वर्ड भी डी भी नहीं होता था. मतलब देयर वाज मतलब नो आर्किटेक्चर, नो डिजाइन, बहुत ही लिमिटेड लोग थे इस काम के अंदर. तो प्लीज अपनी जर्नी शेयर करो आप. मेरी जो जर्नी है वो एक्चुअली शुरू हुई थी 1982 में, जब मैं सिर्फ 17 साल की थी. एंड जो हम कहते हैं कि बच्चे अभी सोच ही रहे हैं कि वो क्या करेंगे, तो 17 साल की उम्र में आई न्यू कि मुझे डिजाइनर बनना है. एंड मैं बहुत आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन माय स्कूल. मेरे फादर जो थे वो इंडिया की टॉप कंपनी के सीईओ थे, तो हम बहुत एजुकेशन में बिलीव करते थे. एंड मैंने जब बोला मुझे डिजाइन करना है तो माय फादर वाज इन शॉक. उनको तो लगा वो हार्ट अटैक हो गया उनको. बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ पॉलिटेक्निक था और वहां पर वो जाते थे जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी होती थी, लड़कियों को शादी करनी होती थी. और मैंने बोला कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है बिकॉज उस एरा में हमारे फैमिली से लड़कियां आउट ऑफ इंडिया नहीं जाती थी पढ़ने के लिए. और हमारी इन माई अमा मारवाड़ी एंड हमारे यहाँ शादी अंडर 20 होती है. राइट. तो मैंने कहा मुझे ग्रेजुएशन भी करना है और मुझे डिजाइनिंग भी सीखनी है एंड मुझे काम भी करना है. सो आई वाज कंप्लीटली द ब्लैक शीप. माय फादर थॉट दैट आई वाज समबडी हु डिडंट नो. उस टाइम पे लगता था डिजाइनर तो क्या कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी. कोई आदमी जो डिजाइन करता था मतलब उसको पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता तो वो डिजाइनर बन जाता है. But I swear to you कि I was sure. At 18, I started working and I used to do my graduation course. I used to go to Polytechnic after my schooling. I didn't join. I could join SRCC or St. Joseph's or LSR. I could walk into it. That time I got an 88%.
and but I refused to go to take those education platforms. Joined Polytechnic. I trained as a fashion designer. तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली बिकॉज मेरे उस टाइम पे गारमेंट्स वाज अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया Okay. एंड मैं 19 साल में फैशन शोज करती थी आउट ऑफ इंडिया. Out of India. आउट ऑफ इंडिया माय फादर वाज इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड हम क्यूबा में एंड पैको रबाने एंड डियोर उनके साथ हम फैशन शो करते थे. मैं अपनी फैशन लाइन लेके जाती थी. सिर्फ 19 इयर्स की थी. व्हेन चिल्ड्रन वर इन डिस्कोथेक्स I know. drinking and dancing, I was making invoices in my Wow. house. But I was अंदर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि डिजाइनर बनना है, मैगजीन पे छपना है. I want to be known. I want to be known for what I'm born. So I think the designer in me was born very, very early in my life. Nice. And but ये जरूर कहूंगी कि don't let your dreams go. You know, पकड़े रहो उस सपने पकड़ को. के रहो. उस But- सपने को पकड़ के to become the interior designer was again a very organic shift. But Ajit, tell me, जैसे आपने बताया कि आप एट द एज ऑफ 17, 18, 19, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि एक गर्ल स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रही है या बाहर काम कर रही है. बिकॉज आई रिमेम्बर जब अपने टाइम पे जब हम 2002 या 2003 में हम सोच रहे थे बाहर पढ़ने, तो लड़कियों को जाना तो एक वो था कि मतलब इट इज लाइक पॉसिबल ही नहीं, लड़कियां तो जा ही नहीं सकती. मतलब इट्स लाइक No chance. कि आप अपनी लड़की को भेज रहे हो, हाय कुछ हो जाएगा, वो कैसे चली जाएगी, इसलिए तो शादी करनी है. तो Correct. उस टाइम पे ये चेंज ऑफ जो माइंड फ्रेम था, बिकॉज 1985, 82, 90s ये स्टिल बहुत बैकवर्ड थिंकिंग वाले लोग थे, यू नो. एंड आपने मेरे को ये जो बात बताई है, इट इज क्वाइट ऑफ सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग ऑल्सो कि ये बैकवर्ड थिंकिंग में इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग कैसे जनरेट हुई. ये मेरे को पता, ऑडियंस को जरूर बताना जरूरी है. So यही मैं कह रही हूँ ना कि I was sure कि मुझे काम करना है. My father said तुमको, हमारी एज मैरिज ही होती थी. He said जब किसी को मिलोगे बोलना भी मत कि तुम्हें काम करना है. एग्जैक्टली. And I was so sure the person I married, well, I married because I told him I want to be a working woman. तुम्हें working woman चाहिए? He said I'm okay. That's the only thing. I said yes. He said that I want to marry because उस जमाने में working women were looked down upon. ऑफ कोर्स. Yes. And I was very sure, and I did not come from a family, but I had to work to make two ends meet. राइट. But I was sure कि मुझे work करना है, मुझे डिजाइनर ही बनना है. मुझे नहीं बनना फाइनेंस हेड, मुझे नहीं कोई बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट चलानी है, एंड मुझे डिजाइनर बनना है. तो मुझे डिजाइनर बनना स्टक टू मी टिल टुडे. राइट. सो टिल टुडे व्हेन आई एम रनिंग, इतनी बड़ी कॉर्पोरेट चलाती हूँ मैं आज भी हेड ऑफ डिजाइन ही कहलाती हूँ. Because I don't want to leave that passion. So I can say कि this is a real example of manifestation because आपने मतलब उस टाइम पे वो किया जो कि होता ही नहीं था. आज कोई लड़की बोलती है या कोई बोलता है कि जी मैंने डिजाइन करना है, पढ़ना है, पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट, बट आपने उस टाइम से मैनिफेस्टेशन. सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन. मैं बहुत इंडोर्स करता हूँ. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल एंड आई एम वेरी हैप्पी आपने शेयर किया बिकॉज ऑडियंस विल अंडरस्टैंड कि अगर एक यंग एज से अगर आप कोई मैनिफेस्ट करो तो आप अगेंस्ट ऑल द ऑड्स You will make you it. will make it. You And you will are a make real it. example. I'm a real So example. thank you very much for sharing this. So अब now let's come back to अंका. आपने 1985 में अंका स्टार्ट किया, ठीक है? तो कुछ अंका की जर्नी बताओ. जैसे आपने शुरू तो कर लिया, सोच लिया कि करना है, बट वो जर्नी शुरू कैसे हुई और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए. जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी कि आपने बताया कि आपकी फैक्ट्री के पास रोड नहीं थी, कुछ एयरपोर्ट पे इश्यूज हुए, सो बहुत चैलेंजेस. सो एक थोड़ा सा स्टार्ट से जर्नी बताओ. शुरू तो कर दिया अंका, बट करने के बाद क्या हाँ, रहा जर्नी आप. जैसे अब मेरी लाइफ रही है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आसान बिल्कुल भी नहीं है और मैं आसान रोड पे चलना भी नहीं चाहती. तो जब हमने अपना कंपनी शुरू करी, मेरी शादी हो गई. आई मैरिड समबडी हु वाज नॉट प्रिविलेज्ड एट ऑल एंड वी हैड वेरी लिटिल मनी टू स्टार्ट आवर लाइफ. सो फाइनेंशियली आप एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए, आपने शादी करी, वेयर आपको वो सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था. Zero. जीरो. So अच्छा. I was in 100 financial background and I married into like
जीरो फाइनेंशियल। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जीरो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में आप इसलिए आए क्योंकि आपको एक सपोर्टिंग हस्बैंड मिल गया जिसने एक वुमन करियर के लिए एक्सेप्ट किया? यस। सो ये भी बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस है जो ऑडियंस को सुनना चाहिए कि एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए आपने आई वाज रेडी टू गिव रेडी टू गिव अप द कंफर्ट एंड द प्रिविलेज, और फाइनेंशियली आपने Yeah. कहा कोई बात नहीं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर लिया। तो लाइफ में मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं करनी, नहीं। इसको एफर्ट भी मारना है और सैक्रिफाइस भी करना है, क्योंकि आजकल जो ऑडियंस है या यंग जनरेशन है वही सोचती है यार मैंने मैनिफेस्टेशन कर ली, मैंने पेपर में लिख लिया, नहीं। हमें 4 रूल बोले हैं, सुबह सोचो, रात को सोचो, मैनिफेस्ट करो और वो चीज हो जाएगी। बट आपसे मुझे ये समझ, आपसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल अगेन है कि आपने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, कंफर्ट छोड़ के आप एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिसमें जीरो था वहां आए। सो कंटिन्यू योर जर्नी। सो व्हाट हैपेंड इज कि मैं ये कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन तो खैर एक इम्पॉर्टेंट है ही, बट आई थिंक आपको अपनी एफर्ट और स्ट्रैटेजी होती है, आपको चॉइसेस होती है लाइफ में हमेशा, आप क्या चॉइस लेते हैं ना वो आपकी जिंदगी बनाती है, तो वो चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई नेवर फॉर वन डे थॉट आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। आपकी सपोर्टिंग फैमिली, एक सपोर्टिंग हस्बैंड इज मोर इम्पोर्टेंट, जस्ट गोइंग टू अ कंफर्टेबल जोन। आपके खुद के सपने हैं, आप अपने लिए जियो, किसी और के लिए मत जियो ना। जब मैंने बच्चे पैदा करे, मैंने कहा मेरे बच्चों को क्लियरली बोलूंगी अपने सपने फॉलो करो। मैंने पैदा करे अपने सपने पूरे करने के लिए, एक बच्चे आए। एंका इज माय फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, आप समझ रहे हैं? तो हमने जब एंका बनाया ना, हमारे पास रुपए थे ना पैसे थे, सिर्फ एक बहुत बड़ा सपना था। हमारे पास एक प्लॉट था जिसके लिए कोई एक्सेस भी नहीं था रोड का। उस जमाने में इंटीरियर डिजाइनर वो था जो फर्नीचर भी बनाता था। राइट देयर वाज नो इंटीरियर डिजाइनर अलग और फर्नीचर वाला अलग। राइट। तो हर पर्सन फर्नीचर भी बनाता था, डिजाइन भी बनाता था। मैं घर घर जाती थी लोगों के। मारुति 800 वाज माय ऑफिस। आई डिड नॉट हैव एन ऑफिस फॉर द फर्स्ट 5-6 years of my life, I would say. No, 7 years of my life. कोई ऑफिस नहीं था, मेरी एक मारुति 800 थी, कोई ड्राइवर नहीं था, पैसे ही नहीं थे ड्राइवर की सैलरी के लिए। मैं ही सीईओ थी, मैं ही ड्राइवर थी, मैं ही डिजाइनर थी, मैं ही सब कुछ थी। घर से घर जाते थे ऑर्डर लेने के लिए। कोई संडे को फोन करता था कि आके मुझे किचन बनाना है, मैं संडे को ही पहुंच जाती थी। आई सेड भाई हमारा कोई सैटरडे संडे नहीं है, हमें ऑर्डर्स चाहिए। एंड हमारी एक फैक्ट्री लगाई हमने, हमारा एक छोटा सा प्लॉट था सैनिक फार्म में, नो एक्सेस टू द रोड, देयर वर ओनली फील्ड्स। आई यूज्ड टू गो, जो मेड़ होती है जिसे जहाँ पे हम जब फार्मिंग करते हैं, हम उसमें चल के जाते थे, और हमारे आगे एक आदमी चलता था कि कोई सांप तो नहीं है रास्ते में, ओह और वहां पर हम अपना फर्नीचर बनाते थे। हमने एक फोन बड़ी मुश्किल से वहां लगाया, और वहां खड़े होकर मैं सिर्फ एक चीज कहती थी, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बोलूंगी मैंने यहाँ से शुरू करा था, एंड दैट्स द डे टुडे। एंड आई टू स्टैंड देयर एवरी डे एंड से आई विल हैव द बेस्ट फैक्ट्री इन इंडिया, द मोस्ट ब्यूटिफुल फैक्ट्री। मेरे कभी घर के सपने नहीं थे अपने लिए, मेरे हमेशा फैक्ट्री के सपने थे, एंड वो पूरे हुए। आई कैन प्राउडली से आई मस्ट बी हैविंग द मोस्ट ब्यूटिफुल फैक्ट्री इन इंडिया फॉर श्योर। मेरा प्रिविलेज है कि मैंने आपकी फैक्ट्री देखी है और मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स क्लास फैक्ट्री, यस एंड टुडे। आपके सपने वो दिखते हैं और जो आपने अचीव किया वो अब धीरे धीरे करके इस जर्नी में समझ आ रहा है। और सो कमिंग बैक टू द जर्नी, आपने तो वो शेड बनाया हमने, शेड वहाँ बनाया। फैक्ट्री भी नहीं बनी, इट वाज अ शेड। हमारे वहाँ पे 3 आदमी हमने एम्प्लॉय करे थे, 2 कारपेंटर्स थे, एक अपहोल्स्टर था, 2 पॉलिशर थे, शायद 5 का हमारी टीम थी, हम 5 उनको बोलती थी मैं, और वो आज तक हमारे लिए काम करते हैं। एंड वहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू करी। छोटे छोटे ऑर्डर लेते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, खुद जाते थे, रात भर रहते थे, फिक्स करते थे, हैंड ओवर करते थे प्रोजेक्ट्स को उस टाइम पर। नाइस। बट आई कैन टेल यू, मेरे पास एक भी दिन मुझे याद नहीं जब मुझे कभी स्ट्रगल फील हुई हो। मुझे हर दिन बहुत एक्साइटमेंट फील होता था। जब मैंने उस टाइम पे शुरू करा, मेरे फादर ने मुझे एक बहुत अच्छा मंत्रा दिया था, ट्राई टू रीच वेयर अदर्स कांट रीच। वहां पहुंचो जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। तो हमने छोटे छोटे शहरों में, जो उस टाइम छोटे थे, हमने 40 साल पहले वहां काम करना शुरू करा। लाइक पीपल ने लुधियाना, रायपुर, छत्तीसगढ़ एरिया, असम, मैंने काम करा, लाइक अंडमान एंड निकोबार,
जम्मू, उस जमाने में कोई कंपनी नहीं थी जो वहां तक पहुंचकर डिलीवर भी कर सकती थी। राइट। तो हमने क्या करा, हम इतने बड़े बनते चले गए, लोग रियलाइज नहीं कर रहे थे कि हम पूरे इंडिया में काम कर रहे थे। और उसी फैक्ट्री से हमने कम से कम 10 साल काम करा है, उसी फैक्ट्री से। हमारे क्लाइंट भी उछक के ही आते थे उस दीवार से। बट आई वॉज ऑलवेज प्राउड ऑफ माई फैक्ट्री। मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरी फैक्ट्री खराब है, छोटी है। ये ग्रोथ प्रोसेस है। हमारे क्लाइंट थे आगरा के, बहुत बड़े लोग थे, एंड दे वर वर्किंग विद रिनाउंड पद्मश्रीज एंड अदर पीपल। जब वो आए मेरी फैक्ट्री अपना घर बनवाने के लिए, he said, अंजलि, एक दिन जो तुम हो ना, जो तुम्हारे अंदर है ना, यू विल बी द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज जब जिस तरह से अपनी फैक्ट्री दिखाती हो ना, यू आर सो प्राउड ऑफ इट। राइट। So I think our pride in what we do should never get small. आई एग्री। That's very important. That's one of the reasons why Anchor's growth has been. Anchor के लिए मैं, it's like I say, मेरा first born child है। जैसे हम अपने child को grow करते हैं, गिरते भी हैं, गलत चीजें भी डिसीजन लेते हैं, बट ग्रो करते रहते हैं उसको, अपना हाथ रखते हैं पीछे। राइट। सो Anchor's growth has been so beautiful, long journey। आपको लगता है शायद 40 years long है, मुझे तो लगता ही नहीं कि 40 years long है। When you talk about 40 years of me in this industry, मुझे तो लगता ही नहीं ये feeling। I'm still as excited as I was the first day I started working. वाह। And every morning I feel the same एनर्जी, way. अंजलि, एनर्जी बढ़ती जा रही है कमरे की। I I don't know. this It's I I'm feeling कि you have gone back to 85, 90, 1990, and I am now from 7 years. I am around 15 years now. Yeah. So अंजलि, ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, बट थोड़ा सा कुछ स्ट्रगल्स भी बताओ, बिकॉज आपने इस पैशन को ना बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बट मुझे मालूम है कि 40 साल में एक फर्नीचर फैक्ट्री बनाना और उसको ग्रो करने में बहुत चैलेंजेस रहेंगे, तो कुछ 2, 3, 4 मेन चैलेंजेस बताओ जो कि जनरली एक ऑडियंस को पता हो कि ऐसा नहीं कि फैक्ट्री लगा तो दी, बट क्या चैलेंजेस थे। हमने काम शुरू करा था, हमारे पास 2000 रुपए भी हम सेविंग करते थे। राइट। हमारे लिए रुपए बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। हमारे लिए क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी को आज देख के कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं कभी खुद बैंक जाती थी और 2000 रुपए जाके डिपॉजिट करती थी वहां पर कि ये हमारी इस महीने की सेविंग हुई है। तो जो ग्रोथ एंकर की थी, इट हैज लिटरली बीन, जो कहते हैं ब्रिक टू ब्रिक, ब्रेक। इट इज लिटरली बाय लेइंग एवरी ब्रिक। इस जर्नी में कभी ऐसा टाइम आया कि आपने कहा यार छोड़ देते हैं, हो गया? सच्ची बताओ। So yeah, this is a touchy Felt- topic. You felt like giving up. So give up वाली feeling नहीं आई, लेकिन I had 10 years of deep depression. The struggle was so hard. Hmm. तो ऐसा नहीं होता कि अच्छा होता रहता है। जो 10 साल थे जब हम दिल्ली से, मैं शादी तो कर ली, डिफिकल्ट टाइम्स के लिए भी कर ली, और ठीक है सपने पूरे करने हैं। और मैं 20 साल की थी जब शादी की मैंने, Right. कुछ You were आइडिया, young and fully charged. लाइफ का आइडिया नहीं था। Right. अब समझ में आया कि रुपए थे नहीं, हम साहिबाबाद शिफ्ट हो गए, Hmm. बिकॉज यहाँ के रेंट के पैसे नहीं थे। Right. अब आप समझ रहे हो, साहिबाबाद में इज अनदर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली ऑलमोस्ट। आई वाज लिविंग वहां, रहते थे, बच्चे थे छोटे छोटे, बसंत विहार स्कूल जाते थे बच्चे। Hmm. फ्रॉम देयर बहुत स्ट्रगल था। घर नहीं था, ऑफिस नहीं था, फैक्ट्री वहां थी, क्या था, सिर्फ जोश था। अब उस जोश को सस्टेन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है। Exactly. तो मैं इतनी किताबें पढ़ती थी, इतनी बुक्स पढ़ती थी। उस टाइम पे मेंटोर, मोटिवेशन, ये सब बातें ही नहीं थी। था ही नहीं कुछ। हम अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाके बोल सकते थे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। Right. तो आपको सारे सवाल जवाब खुद से ही करने थे, और खुद को ही, एंड वुमन, आप घर भी चलाना है, बच्चे पैदा भी करने हैं, उनको बड़ा भी करना है, एंड बहुत सिचुएशंस आती थी which was completely to crash me. Hmm. But I can tell you a book I can share जो मैंने पढ़ी उस टाइम, जिसने मुझे लिटरली जमीन से ऊपर उठा दिया गुब्बारे की तरह। Really? Yeah, Hmm. it was my Bible in those days. It was a very simple book written by Shiv Khera. You can win. So winners don't do different things, they do things differently. Right. That was the tagline of that book. And that book, for the 10 years where I was like
यार ये कहाँ क्या कर दिया मैंने, कैसे क्या कहाँ कुछ नहीं दिख बिकॉज रहा। आपने एक प्रिविलेज बैकग्राउंड अपना देखा हुआ था और आपने Super सुपर privileged. प्रिविलेज है, हाँ, और उसके बाद आपने वो छोड़ के अपने जुनून को करके फिर वो एक फॉर अ डॉटर ऑल्सो, फॉर अ लेडी ऑल्सो इट्स अ कंपैरिजन कि मैं यार एक इस लाइफ से आई और मैं इस लाइफ में आ गई और इतने चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, और उस टाइम पे मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकते बिकॉज वहां पे नहीं ये था कि लड़की का घर अपना घर है। अब तुम सब समझो, हमें कोई लेना देना नहीं। आज तो अगर लड़की को थोड़ी सी, अगर आज के टाइम पे अगर लड़की को पिन भी चुभता है तो वो अपने फादर को फोन कर देती है एंड द कि पापा फादर गोज रनिंग। पापा गोज रनिंग, कि पापा कहते हैं आ जाओ बेटा घर आ जाओ, कोई बात नहीं, पिन Correct. चुभने पे आ जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये टाइम जो गैप है उसमें वो 2-10 साल आपके गए कि आपको कहा कि करना ही करना है। एंड सो आई थिंक मे बी क्योंकि उस टाइम के फादर्स ऐसे नहीं थे, एग्जैक्टली तो शायद वो बहुत इम्पोर्टेंट रीजन रहा होगा कि क्योंकि मैं अपना सफरिंग ही नहीं शेयर कर पाती थी। अच्छा सपना मेरा था तो हस्बैंड को भी क्या बोलूं, इट्स योर चॉइस, तुम्हें करना है, एग्जैक्टली नहीं तो जितना है उतने में रहो। लेकिन मुझे बहुत बड़े सपने थे, बहुत बड़े सपने थे, सब कुछ पूरा करना था, सब कुछ चाहिए था। तो आई थिंक दैट प्रेयर एंड बुक्स, ये दो चीजें थी जिनसे मैं इस दौर से बहुत अच्छे से निकल गई। प्रेयर एंड बुक्स इज द की। प्रेयर एंड बुक्स, आई थिंक प्रेयर इज द फूड फॉर द सोल। अगर हमने सही टाइम पे प्रेयर पकड़ ली, आई कैन टेल एनीबडी टुडे, जो भी कुछ भी चाहते हो, प्रेयर तुम्हारा वो चीज नहीं करेगी, वो तुम्हें केपेबल कर देगी उस चीज करने के लिए। आप खुद सोचो कि मैंने करा क्या ये, बट प्रेयर इज द कैटलिस्ट। सो प्रेयर से मेरे को याद आया भाई, मेरी मतलब आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम, तो मैं अपनी मॉम के साथ बैठा था। मैं हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट मॉम के साथ करता हूँ इरिस्पेक्टिव। तो मॉम ने मेरे को कहा कि तू ना प्रेयर करना शुरू कर। मैंने कहा आप इतनी प्रेयर करते हो, मैं क्या प्रेयर करूंगा"। कह रही नहीं, मॉर्निंग में तो मेरी एक हैबिट है, मैं सुबह मत्था टेकता हूँ गुरुद्वारे में अपने जो घर पे बना हुआ है, एंड देन आई कम हियर, एंड मेरे रूम में बाबा जी की फोटो आपने देखी होगी अभी लगी हुई है, तो आई सो उन्होंने कहा तू अपना जा, अपना मूल मंत्र पढ़ और तू प्रेयर कर। तो मेरे को समझ नहीं आई कि मैंने कहा मैं आप इतनी प्रेयर करो मुझे, बट अब आपसे बात करके रिलेट कर रहा है, तो मैंने आज स्टार्टेड डूइंग इट बिकॉज मैं जो मॉम बोलती है मैं मना नहीं करता, बिकॉज देयर आर स्मॉल थिंग्स व्हिच ही आस्क्स एंड इट लाइक कि कोई रीजन होगा, एंड आई सी अ चेंज टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई कैन ऑब्जर्व देयर इज अ चेंज, और वो प्रेयर है क्या, एक जस्ट 1 मिनट प्रेयर विच आई डू एंड इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस मुझे लगता है। सो आई कैन रिलेट टू आप जो बात कर रहे हो कि प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बुक्स ऑफ कोर्स इज वेरी इंस्पिरेशनल। सो अंजलि, नाउ यू बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, तो मैं इस वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, हमारे इंडिया में आज भी, अब तो बहुत साल हो गए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एक थोड़ा चैलेंजिंग ज्यादा समझा जाता है। तो आप तो एक 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में बता सकते हो कि what has been the experience and why, what was earlier and now what is the difference, and इसको फेस करने का बेस्ट तरीका क्या है फॉर द ऑडियंस, क्योंकि बहुत सारी यंग लड़कियां जो काम कर रही हैं वो हैव बिग ड्रीम्स, स्मॉल ड्रीम्स, और दे वांट टू डू बिग। तो आज थोड़ा सा वो घबराती होंगी ना कि यार वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में हम जाएंगे, हमारे ये चैलेंजेस होंगे, बट थोड़ा सा आप उनको मोटिवेट करो, थोड़ी एनर्जी दो कि वो आज, अगर आपने 2 लड़कियां भी आज इंस्पायर कर दी वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो आई थिंक इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव बैक। Yeah, so for me, I stand for women empowerment. राइट It's one of my very strong give backs to society. I feel very strongly about women empowerment. मेरे ऑफिस की जो टॉप 7 हैं, they're all women. So आज की रोज आई विल टेल, मैं तो हर वुमन को यही बोलूंगी, एनी गर्ल जो अपना करियर शुरू कर रही है, उसे सोचना ही चाहिए वो लीडर बनेगी। द वर्ल्ड इज रेडी फॉर women टू लीड। राइट आप समझ रहे हैं? राइट तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो खाली एक ही मंत्रा बताऊंगी हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए, कभी भी ये मत समझो कि एक औरत जो है या एक वुमन जो है वो लेस प्रिविलेज्ड है। इन दिस मैन्स वर्ल्ड, आई लर्नड इट वेरी अर्ली इन माय लाइफ, बीइंग अ वुमन brings me higher on the platform than being a man. If I'm talking to a man, in my position, अगर कोई आदमी बात करता है ना, man takes a woman more seriously than he takes a man. राइट And a woman doesn't know her strength. तो अगर औरत को अपनी स्ट्रेंथ मालूम पड़ेगी,
आज के रोज द मैन्स वर्ल्ड इज रेडी फॉर women टू लीड देम. द वुमन शुड बी रेडी टू लीड. अगली अब तो बहुत सारी वुमेन लीड कर रही हैं, बट That's- व्हाई आई एम आस्किंग टू यू इज दैट अभी भी लोगों के माइंड में बहुत चीजें हैं, तो आप थोड़ा सा अपना शेयर करो कि उस टाइम के चैलेंजेस में जो आपने फेस करे, थोड़े बहुत, नॉट कि क्या एक वुमन को प्रॉब्लम आई है, आती है, और आज भी आती होगी, लीविंग असाइड सम पीपल, एंड क्या वुमन के माइंड में होना चाहिए कि इस चीज को कैसे हमें अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, तो ये थोड़ा सा इनपुट दो आप। सो यू नो क्या है कि जो वुमन है ना, वी विमेन, हम लोगों को एक ही सांचे में ढाला गया है, और हम जब से पैदा होते हैं हमें हर किसी भी लेवल पर हो एक ही बातें बताई जाती है. राइट, राइट. हम उससे प्री कंडीशन हो जाते हैं. लेकिन हर औरत को अपने आप को देखना चाहिए. पहली बात तो, अगर वो अपने आप को अपनी नजरों में बहुत उठा सकती है, क्या हमें चैलेंज क्या आ सकता है? देखिए, हमें ही को बच्चे पैदा करने हैं. चिल्ड्रन आर बोर्न बाय women only. राइट, So that is not a weakness, it's a strength. राइट, कंसिडर इट अ स्ट्रेंथ. हम उसको एक वीकनेस समझ लेते हैं. हमारे को मेन कैसे परसीव करते हैं, वो वी ऑलवेज वांट टू बी परसीव्ड बाय मेन. व्हाई शुड इट नॉट बी द अदर वे अराउंड? एग्री, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? एग्री, हाउ डू आई परसीव यू? एग्जैक्टली, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. यस, एंड थर्डली, मैं हर औरत को कहना चाहती हूँ जो कहते हैं मैं 40 ईयर से काम करती हूँ ना, आज हो सकता है आई एम 60, 61, आई वॉज 20, I have was youthful. यस, I've always met the smartest men in the world. राइट, दुनिया के सबसे रईस, सबसे स्मार्ट मैनों के मैंने काम करा है Right. उनके साथ. मैं इतना कह सकती हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो मैं कह सकती हूँ किसी आदमी ने मुझसे गलत तरीके से बात करी हो, या मैंने उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर दिया. राइट, आप समझ रहे हैं? औरत में ये पावर है, उसको ये Right. पावर पता होना चाहिए कि अब जो भी आपको देखेगा, औरत या आदमी, वो आपके अंदर पावर है. आप कैसे अपने को दिखाना चाहते हैं? एग्रीड, आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. आपको गाली चाहिए, आपको गाली मिलेगी. तो कभी कभी वो चीजें हमारे अंदर है जो हम उसको देखते नहीं है. दूसरा रिएक्शन है, हम एक्शन है. तो आई ऑलवेज टेल, मैं तो यही कहूंगी, एवरी गर्ल, एवरी वुमन, एवरी लेडी, it is how you see yourself is how the world sees you. और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कॉर्पोरेट बनने के लिए, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म में, आज इतनी बार ऐसा होता है कन्वेंशन में मैं ही एक अकेली औरत होती हूँ. सो आई डोंट वांट टू बी इक्वल टू द मैन, आई वांट टू बी द वुमन एग्रीड, एंड लव माय स्ट्रेंथ्स. एंड डू यू थिंक कि कोई भी आदमी या कोई भी इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि आप औरत है? नो. तो एक एग्जाम्पल बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इस पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ बिकॉज वुमन एंटरप्रेन्योरशिप और वुमन टू ग्रो इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि ये वुमन हैज द राइट टू ग्रो एज मच दे वांट एंड नोबडी शुड स्टॉप देम. सो एक लेडी है जो फैमिली लेडी है, एंड वो कुछ करना चाहती है, उसके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, एंड बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, बट उसने अपने काम को थोड़ा होल्ड कर दिया बिकॉज ऑफ हर फैमिली लाइफ. और आई एम श्योर जो भी ऑडियंस पॉडकास्ट में देख रही होगी, ये बहुत एक जनरल एग्जाम्पल है. सो उसको क्या करना चाहिए अपने करियर में वापस आने के लिए? क्या माइंड सेट होना चाहिए? उसके हस्बैंड थोड़ा फेवर में नहीं है और वो करना चाहती है, एंड तो थोड़ा सा क्या स्टेप्स आपको लगते हैं विच आर इम्पोर्टेंट? सो यू नो, मेरे लिए विमेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी वुमन. हर औरत के लिए जरूरी है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. ये मेरा मॉरल रूल है. राइट, इसलिए अगर कोई औरत घर देख रही है, बच्चे देख रही है, ये तो नॉर्मल है, वो तो करना ही है, बट वही आपका एक सपना नहीं हो सकता. राइट, एंड व्हेनेवर एक औरत सोचती है कि मैं काम करूंगी, तो वो एक स्टेप और आगे ले रही है, पीछे नहीं ले रही है. वो अपनी एनर्जी को टैप कर रही है, क्योंकि उसके अंदर ये है. पूरे एनिमल किंगडम में जो औरत होती है वो फीड करती है बच्चों को,
आदमी नहीं फीड करता, ये नेचर है। ये हम सोचते हैं कि हम घर चला रहे हैं तो हम अपने सपने नहीं पूरे करें या हम काम नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सोच ले कि मुझे काम करना है, हस्बैंड के नहीं माने कोई बात नहीं, आप उसको कन्विंस करो, लड़ो मत। आप कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते इफ यू हैव फ्रिक्शन विथ एनी रिलेशनशिप। हम्म, आपको अपनी हर रिलेशनशिप 10 आउट ऑफ 10 करनी है अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 बनना है। तो वेरी गुड। आपको बहुत सेंसिबली अपनी हर रिलेशनशिप को अपना 100 आउट ऑफ 100 देना है। जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, आपका हस्बैंड है, आपके एक्सटेंडेड फ्रेंड्स है, यू शुड नॉट थिंक यू आर इन एनी वे सैक्रिफाइसिंग। जब आप सोचते हो मैं सैक्रिफाइस करके काम कर रही हूँ, आप कभी सक्सेसफुल नहीं। हम्म, Never. You don't sacrifice. You complete yourself in every role, and this is your best role. वेरी नाइस। So be the best mother. सबसे अच्छी वाइफ बनो, सबसे अच्छी माँ बनो, सबसे अच्छी बेटी बनो और सबसे अच्छी एंटरप्रेन्योर बनो। तभी बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जब आप बेस्ट एट एवरीथिंग हो। सो मैंने बहुत अच्छा टेक लिया आपसे, जो आपने 10 आउट ऑफ 10 वाली बात करी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रिलेशनशिप में भी आपको पूरा 100% अचीव करना चाहिए Yes. टू बी सक्सेसफुल। You- समटाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट। सो मेरे यही ऑडियंस को बोल सकता हूँ कि इस चीज को बहुत फोकस करो, अपने रिलेशनशिप्स को भी अच्छा रखो और अपने करियर को भी रखो। अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो यू आर अ विनर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट Balance वे। करने की जरूरत ही नहीं, just be best at everything. एग्जैक्टली। सो Don't focus on balance so much, I feel. और राइट। जो ये बैलेंस की बात करते हैं ना, I think वहीं गलती हो जाती है। सो यू नॉट अ बिलीवर ऑफ बैलेंस, यू बिलीव कि अपना जो करो बेस्ट करो। You do when whichever role you are, do 100%. 100%। So you're not balancing work when you're at home. एग्री। When you're at work, you're not balancing home. Agreed. So now let's get back to your 40 years. 40 साल में आपने अपने बिजनेस में इवॉल्व किया, स्ट्रगल्स देखे, चैलेंजेस देखे, आपने लॉयल क्लाइंटेल बनाई, आपने ग्रेट टीम बनाई, आपने सब कुछ मैनेज किया। एक नए टाइम्स में भी आपने अडेप्ट किया, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। आप 20 साल की उम्र में उस टाइम पे 1985 में लगता है। तो आप सीक्रेट सॉस बताओ ऑडियंस को कि ये कैसे मैनेज हुआ है। ये बहुत जरूरी है बताना, बिकॉज आई थिंक मेरे लिए पॉडकास्ट बहुत इमोशनल भी है, बिकॉज आप जो जो बातें कर रहे हो, जो जो चीजें देखी हैं, आई थिंक इट्स समथिंग विच कैन कनेक्ट टू हार्ट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस। तो ये सीक्रेट सॉस बताओ, बिकॉज ये सीक्रेट सॉस बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ईजी, मतलब ये बात मैं क्लियर कह सकता हूँ, इट इज नॉट ईजी, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। मैं भी 20 साल से ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं भी बहुत चैलेंजेस देखता हूँ, मैं भी अपने आप को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि ये जर्नी हम कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत अच्छी, नो डाउट होती है, बट थोड़ा चैलेंजेस के साथ है। तो एक सीक्रेट सॉस थोड़ा सा मिक्स करके बताओ, स्पेशली लेडी एंटरप्रेन्योर्स को। See, मेरा सीक्रेट सॉस बता सकती हाँ, हूँ। आप अपना बताओ सीक्रेट। मेरा सीक्रेट सॉस बहुत छोटा सा शॉर्ट है। हम्म, वर्क, वर्शिप, वर्कआउट। बस ये 3 चीजें हैं। ये 3 मंत्रा फॉलो करती 3 W's। the 3 W's of my life, and it works perfectly. And whenever I'm doing one, I don't think of the other. थोड़ा एक्सप्लेन करो। So क्या है ना कि जो मैंने, क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, मैं बहुत स्टोरीज पढ़ी, मैंने बहुत स्ट्रगल स्टोरीज पढ़ती हूँ, उससे मैं मोटिवेट होती हूँ कि उनकी तो, मेरी तो स्ट्रगल कुछ भी नहीं है जैसे लोगों ने सपना देखा। तो मैंने ये पढ़ा एक दिन कि जब आप काम करते हो ना, तो एक 2 तरीके होते हैं काम करने के। एक होता है कि आप काम करते हो नीड के लिए, जैसे पैसे कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों को एजुकेशन करने के लिए, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, हॉलीडे पे जाने के लिए, तो आप काम करते हो। तो या तो आप काम करते हो नीड के लिए, या आप काम करते हो पर्पस के लिए। तो अपना जो काम है उसको एक हायर पर्पस से कनेक्ट करो। राइट। जैसे एक शेर और एक हिरन की रेस में बहुत बार हिरन जीत जाता है। वो क्यों? क्योंकि शेर जो है वो नीड के लिए, वो खाने के लिए दौड़ रहा है, और हिरन जो है वो अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा है। तो जब आपको सक्सेस चाहिए होता है तो आपको हिरन की तरह, जैसे उसको हवा चाहिए, उसको अपनी जिंदगी चाहिए, राइट। आपकी रेस उस पर्पस के लिए होनी चाहिए कि मुझे सक्सेस इतनी ज्यादा चाहिए। आप समझ रहे हो? जब आप छोटे छोटे होते हैं ना, आज मेरा घर बन गया, आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। राइट। जब आपका हॉलीडे आ गया तो आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। तो आप
सीढ़ी पे अगर चढ़ते चढ़े जाना चाहते हो तो आपका पर्पस हैज टू बी मच हायर देन द स्मॉल सक्सेसेस दैट यू आर, so don't award yourself with these small things. Okay. This is my mantra, the Okay. sauce that you asked for. Yes, yes. Yeah. So whenever I become very successful at something I wanted to do, और मुझे बहुत सक्सेस मिलता है ना, मैं कोई और स्ट्रगल स्टोरी पढ़ती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पढ़ूंगी अमेजोन के बारे में, Hmm. तो मुझे लगता है ओ माय गॉड मैंने तो ये करा ही नहीं, Hmm. ये देखो मैंने ये सोचा ही नहीं अभी तक। आप समझ रहे हो? बहुत Right. मोटिवेटिंग स्टोरीज पढ़ने से बहुत sauce, it is the, I would not the sauce, I call it the Tabasco in your life. Tabasco. Yeah. So थोड़ी It's- मिर्ची मिर्ची Yeah, चाहिए you need that little. So connecting to Tadka. this point, आपका मोटिवेशन का राज क्या है? और ये जो एनर्जी ये मैं देखता, बहुत ही तुम अंदर की सीक्रेट में चले गए। देखो आप अगर जो कुछ आज बातें कर रहे हो, आई एम श्योर यू गिविंग बैक टू द हाँ। पीपल एंड आई एम जो आप बातें, मैं खुद इतना इंस्पायर मोटिवेट हो रहा हूँ, तो आप सोचिए कि एक लेडी एंटरप्रेन्योर या जो लड़की जो शुरू कर रही है काम, उसके लिए कितनी एक मोटिवेटिंग चीजें आप उनको बता रहे हो, और आई एम श्योर अगर वो सुनेंगे तो इट इज अ बिग टेक। सो मोटिवेशन का राज बताओ आप। देखो मेरी जर्नी में क्या रहा है कि मेरी जो गाइड है, या मेरा टेक अलग होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, और मेरा मोटिवेशन राज ये है कि दुर्गा मेरी इष्ट है, एंड आई सी हर गाइडिंग मी. ओके। So my motivation, which is 24/7 and 365 days, it only grows higher because all of us, not only मेरा ये belief है, हो सकता है आप लोगों का नहीं होगा, but मेरा ये human belief है, मेरा ये experience है जो मैं share करना चाहती हूँ आप लोग के साथ, कि हम सब जो हैं, human being जो है, उसकी एक energy है, जिससे हमें connect करना चाहिए, और हमारी पूरी जिंदगी हम बहुत कुछ करते हैं, बट हम वो कोशिश नहीं करते कि हम उस एनर्जी से कनेक्ट करें। तो मेरा डीपेस्ट मोटिवेशन जो आता है मेरी लाइफ में, इसकी मुझे वो एनर्जी कनेक्ट मिल गया, मेरा वो चार्जिंग पॉइंट है। जैसे आपका एक चार्जिंग पॉइंट होता है आपका फ़ोन का, तो आपका भी एक चार्जिंग पॉइंट है कि आपको क्या चीज़ चार्ज रखती है। तो मुझे वो चार्जिंग पॉइंट मिल गया, वो मेरे इष्ट में मिल गया, वो उसकी इबादत में मिल गया, उसकी आराधना में मिल गया, और मुझे उसको प्रूव करना है कि अगर उसने मुझे चूज करा है, I have to still prove to her that I am the right choice. So I have to continuously try to be the right choice. So I want to be the best version of myself. अब तो मैंने ये आज तक किसी से शेयर नहीं करा है, ये तुमने पूछा, अपने से जरूर बात करी है, बट यही होता है कि और अच्छी कैसे हो सकती हूँ, और मुझ में ऐसी क्या ताकत है जो मैं टैप नहीं कर रही अभी तक। कुछ तो ऐसा है जो अगर किसी और में है तो मुझ में तो है ही। भगवान ने तो हम सबको एक से ही बनाया है। राइट। तो दैट इज माय इनर मोस्ट मोटिवेशन, एंड आई थिंक प्रेयर इज नॉट कि आप कोई मंदिर में जाओ, जरूरी नहीं है कि आप एक हवन करो, जरूरी नहीं है आप हाथ भी जोड़ो। मैं तो कहती हूँ अगर आप वो कनेक्ट पे उस एनर्जी को आज के बच्चों के लिए और आज के लोगों के लिए जो साइंस बेस्ड जेनजी हैं, मिलेनियल्स हैं, the millennials, I would say to them, don't waste your life, because the earlier you connect, you will go like a super jet. Because now जो platforms हैं हमारे टाइम में थे ही नहीं, जो हमें 40 साल लगे, आज आप 4 साल में अचीव कर सकते हो। राइट। So why not? Why not? I mean, this is the most beautiful era that we are looking Yes, at. of course. For business, for sure, sir. For business, Yes. for growth, for Yes. development, for creativity. I think this is the best time of our lives. Nice. Yeah. So thank you for sharing this. And आप एक बात बताओ, what is the meaning of success for you today than it was earlier? So for me, success is a journey. It's not a destination. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहुँचना चाह के मैं feel successful. I think for me success is just a perception. तो क्या ये चेंज हुई है over the time? हाँ,
मैंने बहुत पढ़ा था एंड आई व्हेन आई वाज वांटिंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, मेरा बहुत मन था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं बस। और मैं कैसे सक्सेसफुल हो जाऊं? सो दैट टाइम वाज अ वेरी नाइस थिंग दैट आई रेड वाज यू शुड वांट सक्सेस लाइक यू नीड एयर। आपकी जरूरत इतनी होनी चाहिए सक्सेस के लिए। एंड शायद उसी थॉट को, बिलीफ को मैंने अपने अंदर कायम रखा है आज तक। एंड मुझे तो लगता है कि अभी सक्सेस तो अभी बहुत दूर है। अभी तो हम चल रहे हैं, अभी तो वी आर स्टिल इन द So जर्नी। everyone has a different take. I was listening to one of the Indian actor celebrities. तो वो कहता है कि मुझे किसी ने बोला सक्सेस है, आपकी इतनी मूवीज सक्सेस हो जाएंगी तो आप सक्सेसफुल हो हाँ, जाओगे। तो मैं परसेप्शन है। तो मैं वहाँ सक्सेसफुल आ गया। फिर मैंने पूछा भाई सक्सेस कहाँ है, मुझे ये तो बताओ, सक्सेस तो मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, कह रहे सक्सेस तो हर का एक सक्सेस का अपना डेफिनेशन है वेरी और गुड, इट्स जस्ट अ जर्नी, इट्स अ जर्नी। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। आई कंप्लीटली एग्री। या So let's talk about something which is very close to your heart again and बहुत interesting. Let's talk about made in India. So अब हाँ luxury design is changing. हाँ। आप बताओ made in India पहले क्या एक परसीव थी मार्केट की, उसके बाद क्या चेंज हुआ और आज we all know, but आप ऑडियंस को बताओ क्योंकि आपने सारे एरा देख लिए हैं, हाँ ठीक है? हाँ। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि क्या मार्केट में आपने डिफरेंस देखा, चेंज देखा? हाँ, सो यू नो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज वेरी क्लोज टू माय हार्ट अगेन, बिकॉज आई एम अ मेक इन इंडिया ब्रांड, एक्सट्रीमली पेट्रियाटिक। एंड मैंने सारे, लाइक तुमने कहा, आई हैव सीन 4 generations ऑफ आवर इंडस्ट्री मेक इन इंडिया। Yes. तो क्या था, पहले इंडियन ब्रांड को या इंडियन प्रोडक्ट को हम खुद ही नहीं रिस्पेक्ट देते थे। जब मैं जाती थी मिलान या मैं बाहर जाती थी, लगता था कि हम कोई गांव से आए हैं और हमारा सामान तो इतना दूर था उनके सामान से बिल्कुल सही है। कि मुझे लगता था कि मतलब लिटरली आंखें फट जाती थी वहां पर। एंड आई वुड से लाइक, यार ये क्या है ये? मेरी मैगजीन से लाइव हो गई। हम मैगजीन से डिजाइन निकालते थे और हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम वैसा कुछ बना सकते हैं। एज टाइम गोज बाय, फॉर मिलान जाना, ट्रैवल करना इतना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, और हर चीज इम्पोर्टेड वाज द बेस्ट। अब आज की, अगर हम आज के एरा की बात करते हैं, आई डोंट थिंक हम अब इंस्पायर भी होते हैं। इंडिया हैज लिटरली पुल्ड अप इट्स सॉक्स एंड टुडे हम लोग एक वर्ल्ड प्रोडक्शन कंपनी बन गए हैं। और एंका जो आज एक इंडियन ब्रांड है जो हम बाहर ले जा रहे हैं, और हम सारे टॉप लग्जरी रेजिडेंसेस, होटल्स, ऑफिसेज बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के। एंड मैं पूरे वर्ल्ड में काम करती हूँ, और जब मैं वहाँ के लोग जो सब कुछ खरीद सकते हैं, देयर इज नो, हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसमें ये नहीं होता कि हम इंडिया से बनाएं, हम कहीं से भी सामान ला सकते हैं। द क्लाइंट हैज गॉट इतनी रिस्पेक्ट है इंडियन, एक इंडियन प्रोडक्ट और इंडियन मैन्युफैक्चरर इज लुक्ड अप टू, विच इज एन अमेजिंग चेंज आई हैव सीन। कैसे आया? मतलब अगर आज मैं जाती हूँ मिलान शो में, I send my card as an Indian, I'm allowed to cross a line. मतलब मैं उस दिन शनेल की लाइन में थी इन लंदन, एंड इंडियन देख के उसने मुझे आगे बुला लिया। तो कुछ तो बदला वाह, है, बहुत कुछ बदला है फिर। बहुत कुछ बदला है, राइट? बिकॉज वो रियलाइज करते हैं कि हाँ, वी आर द वंस। सो हम इंडियंस जो हैं आज के रोज, वी हैव अर्न रिस्पेक्ट नॉट बाय जस्ट आवर हाउ वी लुक, बट व्हाट वी डू। हम जो काम कर रहे हैं आज, आई थिंक हम जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं इंडिया से, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वर्ल्ड ओवर बेच रहे हैं। हमारे पास क्लाइंट्स हर जगह है। एंड आज यूएसए में लोग हैं जो घर बना रहे हैं, वो इंडिया से आके सामान लेके जा रहे हैं। शिकागो, बेवर्ली हिल्स, हम लोग घर बना रहे हैं लंदन में, फ्रांस में, यू नो। एंड आप सोचिए, जितने भी वर्ल्ड के राजा हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, दे आर मोर, वी आर, अगर हम वहां जाके पिच करते हैं एज एन इंडियन कंपनी, वी आर अलाउड एंड वी आर given the documents to quote for those companies. आई थिंक ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। It's a huge change. ह्यूज अचीवमेंट। Huge change. I just got a project with Versace, you know, where they have chosen us. सो ये हमने कभी सुना ही नहीं था कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट्स को इतनी एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो आई थिंक थैंक्स टू मोदी जी, मेड इन इंडिया हैज बीन I think Modi ji has, of course, added to the whole thing. होल थिंग, एंड And उन्होंने we are- बहुत ही अच्छा मार्केट करके हमारे इंडियन की एक रिस्पेक्ट
दूसरे लेवल पे ले गए हैं, तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। Yes. और आई एम हैप्पी जो आपने बातें बोली हैं, बिकॉज हमने भी बहुत चेंज देखा। आई बीन गोइंग टू मिलान फिर सिंस 2005। Correct. पहले इंडियंस को बाहर वेट करनी पड़ती थी और शीशे से देखते थे प्रोडक्ट्स को। हाँ उसके बाद चेंज आया तो इंडियंस को एंटर करने दिया स्टैंड के अंदर। फिर चेंज आया कि इंडियन के सेपरेट कार्ड्स के बाउल्स बनने शुरू हो गए कि इंडियन का अलग से जाएगा। और Yes. आज एज यू राइटली सेड, अगर एक इंडियन जाता है तो उसको You're privileged. बाकी सब छोड़ के पहले लेके आते हैं। Indian तो को आई अंदर थिंक ये निकालना। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और आई थिंक वी शुड ऑल कॉम्प्लीमेंट एवरीवन इन द इंडस्ट्री हु हैज मेड दिस हैपन। एंड ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत अच्छा एक रोड मैप क्रिएट है हमारी यंगर जनरेशन के लिए। सो नाउ अंजलि, टेल मी, जो क्रिएटिविटी है, एक डिजाइन क्रिएटिविटी, वो प्रेशर के अंडर कैसे वर्किंग होती है? I think I work best under pressure. रियली? I think my performance is best under pressure. I tell that to myself all the time, which is not good. मतलब अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको constantly अच्छा करना चाहिए. But I think pressure of performance is positive pressure. ओके, I never take it as negative pressure. Of course, it kills you. राइट। You know, you have sleepless nights, and your body starts breaking. ये थोड़ा बताते रहा करो, हाँ. बिकॉज ऑडियंस को जब हम कहते हैं ना यार ये तो बहुत अच्छा है, तो उनको तो लगता है कि अच्छा ये तो अच्छा ही है, बट साथ साथ में क्या है ये बताना बहुत जरूरी है। सो हाँ. दिस स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, Yes. बिकॉज आई वांट कि ये चीजें सुने। हाँ, तो जब प्रेशर होता है तो आप समझ लो आपके पूरे आपका माइंड बॉडी पूरा हिल जाता है। आपको रातों की नींद उड़ जाती है, बॉडी कंप्लीटली क्रैशेस बिकॉज द प्रेशर इज सो मच टू परफॉर्म। एंड हमारा प्रेशर तो ऐसा है ही नहीं कि वो कभी खत्म होता है। मैं तो अपने को बोलती हूँ आई एम अ बॉम्ब डिफ्यूजर, तो मेरे तो लाइफ ही बॉम्ब डिफ्यूजर वाली है। बॉम्ब डिफ्यूजर। Well, I'm always there's a ticking bomb and I'm diffusing it. सो So that's my life, and I think I mastered that. But it takes a lot of me, and it takes a toll on you. यस, But you really have to be very conscious कि आपको जो प्रेशर है वो आपको तोड़े नहीं, वो आपको बनाए। बनाए। Yeah. एंड आई कैन से कि अंजलि गोयल इज अ टिकिंग बॉम्ब ऑफ एनर्जी एंड आल्सो अ बॉम्ब डिफ्यूजर। सो ये दोनों चीजें कोरिलेट है। Diffusing जहाँ पे आपने bombs, the problem. जहाँ पे आपने बॉम्ब डालना है डाल देते हो, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बैलेंस जहाँ कर लेते हो। प्रॉब्लम्स होती है वहाँ अंजलि गोयल को बना दिया जाता है। So nice. Anjali, tell me one thing now, a very important topic again, कि हमें PR सोशल मीडिया जो अब एक बहुत लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में लास्ट हाँ. आई एम ऑब्जर्विंग इन लास्ट 3-4 years 5 years, Yeah. सो उसको आप कैसे अडाप्ट कर रहे हो और आपको क्या लगता है उसकी क्या वैल्यू है? बिकॉज समटाइम्स आप ये भी फील करते होगे कि जो 4-5 साल से डिजाइनर्स हैं जो जो काम कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया की वजह से इतना बिजनेस मार्केट रहे से ले रहे हैं, तो कभी कभी फोमो की फीलिंग नहीं आती कि आपने मतलब आपने 40 साल लगा दिए और ये 5 साल में सोशल मीडिया में लग लग के इतने काम है। आई एम नॉट नेमिंग देम, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आई नो मोस्ट ऑफ देम। सो how do you feel about it and how are you adapting to it? Yeah. So, see, for me, it's very good. I mean, I do like the social media. I think it's great because reach बहुत amazing हो गई है. You're able to reach in the palm of everybody's hand. And I always believe कि भाई जो भी चीज़ नई है उसको अडेप्ट करना चाहिए। हम ऐसे अलग से नहीं, मेरा फोकस हमेशा ग्रोथ ऑफ द कंपनी में रहा है, इन फाइनेंशियल नंबर्स, इन प्रोडक्शन, इन कंट्रीज, तो वो तो हम कर ही रहे थे। Right. बट ये भी आज के ज़माने के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, वेयर आई थिंक द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल नाउ। हम PR कंपनी की भी अपनी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Then social media, of course, is a very big tool. And as far as I think जो social media से भी pick up कर रहे हैं business को, I think that's great too, because that's also a strategy. I mean, I will not undermine their efforts, because that's also intelligence. Right. So marketing intelligence is intelligence, whichever way you do it. Right. So you must learn the tools of today and So, use it. आपको मैं इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताता हूँ। मैं whenever I go to an architect office, तो I'm talking about this journey in last 4 years. So मैं आर्किटेक्ट ऑफिस जाता था तो मैं बोलता था कि आप यार सोशल मीडिया शुरू करो। So एक हेजिटेशन थी पहले कि नहीं यार सोशल मीडिया क्या करना है, हम तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब देखा कि दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा, अब चेंज ये आया है कि अब मैं
किसी को ये बात बोलता हूँ एज अ फ्रेंडली एडवाइस, Yes, yes, बिकॉज yes. एवरीवन हैज देयर ओन बिजनेस मॉडल। Of course. तो अब सुनना शुरू कर दिया लोगों ने, अच्छा बताओ पीआर वाले कौन है, मीडिया कौन है, बिकॉज बिकॉज इट इज बिकमिंग लाइक अ मैंडेट कि अब तो सोशल मीडिया और पीआर एक एजेंसी साथ होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द रिकग्निशन, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। मतलब अगर ये होता है तो ये बहुत एक एडवांटेज टूल है, मतलब हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये मेरी सजेशन है। रेस्ट सबका अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। No, I completely agree with you Hmm. there. I completely agree. I'm completely very for all the tools of marketing which are required, which should be used by everyone. Right. And there's nothing wrong with them at all. And that's the language of today. Let's put it Language. like that, right? So you have to adapt. You have to adapt, and it's good. And now we have so many more platforms coming up. Right. So I think we're all out there, Right. and we have to speak today's language. We cannot stay away from that. Right. And I think it's giving all the architects and creative directors a very good platform to be known. Yes. Yeah. So Anjali, last but not the least वाली में हम focus करेंगे, that is you have created a legacy, right? So how do you see Anka for the next 20 years now? Well, lucky for me that my kids have joined the company and they've decided to take it forward. And I would say that it's good. I see Anka actually at a much higher place than what it is today because of the children being much smarter. Like I said, today's kids can reach there in 5 years, which took us 40 years. So I think the way they're zooming and the way they're growing, the company's become completely global now. So the next 20 years, I think are going to be the best years for Ankara. So you're satisfied? I'm never satisfied. I asked you purposely. Satisfied. तो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी इस dissatisfaction के लिए, because they also have to align with your vision of what you want to do in next 20 years, or they are fully aligned. I think they don't consider me as a second generation. Okay. They see that I'm running as fast as them right now. And I told them I'm not taking off my shoes. So they're enjoying it, I guess. I mean, you have to ask them. Nice. Yeah, Nice. on the surface of it, they're excited. That's nice. Yeah, they're excited. But I understand आप ये क्यों बोल रहे हो, because जो आपने बात पहले बोली कि you believe in complete alignment with the relationships and things, so you know the basics very well. So I'm sure वो basics भी will be very well placed for your Yeah. vision alignment too. I am very far-sighted. Hmm. So I don't treat my kids as my kids. Hmm. I see them as human beings. Right. You know, I see them what dreams they have, what identity they want to create for themselves. So I'm never imposing. मैं अपने सपने उन पे नहीं थोपती कभी. Right. I told them, मैंने कहा तुमको जो करना है कर लो. मैंने एक कंपनी शुरू करी थी, मैं बंद कर दूंगी. मेरा सपना था, मैंने पूरा करूंगी. इसलिए don't get tied down by me. Right. I let them do what they want to do. They decided they want to do this. It was not that I wanted them to come and join this. नहीं, आई एम श्योर अंजलि, जो आपने इतना हार्ड वर्क किया है इसको मतलब 4 चांद लगेंगे और ऊपर जाएगा, और अभी भी वो एनर्जी The पूरी है। future is सीक्रेट yet. सॉस हम सबको पता चल गई है, सारा कुछ है, सो इसमें कोई रोकने नहीं वाला। अभी ये But ट्रेलर चल रहा है. अभी तो ट्रेलर है, अभी तो Picture पिक्चर बाकी है। है. So let's come to our most interesting round, that is rapid fire. थोड़ा पहला जो सेशन होता है वो थोड़ा हमारा इमोशनल दिल से, अच्छा. और talking about the experiences, and now we will do a more fun rapid fire. रैपिड फायर में हर शो में बोलते हैं रैपिड फायर होता नहीं, बिकॉज रीजन इज कि सब इतना टाइम लेते हैं आंसर करने के लिए, सोचते हैं डिप्लोमेटिकली कौन सा क्या आंसर, That's बट tough. लेट्स एंजॉय दिस। सो वन वर्ड दैट डिस्क्राइब अंका। Legacy. गो टू ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर डिजाइन इंस्पिरेशन। For today is Dubai. गिल्टी प्लेजर आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड वर्किंग डे। दारू आप पीते नहीं, पार्टी आप करते नहीं, Guilty में होती है. गिल्टी आप होते ही नहीं, तो इसलिए तो पूछा ये क्वेश्चन। Guilty pleasure. That's tough one. I don't do anything which is I feel guilty. Maybe cheesecake चीज केक, सीरियसली खाते हो? once in a while. Very rare. सो नेक्स्ट टाइम चीज केक लेके आऊंगा आपके पास। बेस्ट ऑफ चीज केक। Then I don't indulge anymore. Best compliment a client has ever given you. You are the Lata Mangeshkar of this industry. One personal habit that helped you succeed. Discipline. One habit or one thing which people don't know about you. I am the best daughter-in-law in the world. You're the best? Daughter-in-law in the world. Nice. That's a difficult position to achieve. Very difficult. I had the toughest mother-in-law. And I was her favorite. So is she still okay? She's no more. So let's pray.
in trouble, you will call first Ujjwal, your son, or Kashish, your daughter? ये सवाल क्यों? मतलब ये ये सवाल सवाल ही तो क्यों? पूछना है क्यों नहीं आप उज्जवल, दिल के उज्जवल ओके वन मिस्टेक यंग डिजाइनर्स मेकिंग टुडे They don't see the entire project as one. It's done in phases. a motto you live by Work, worship, workout. 3 W's now you should call it 3 W's The three W's. 3 W's The three work W's. worship Workout. workout modern or classic As of right now, I'm modern. but आपकी फर्म बहुत ही known for classic है Perception. perception है so you're changing it I'm right now in this moment. What I'm designing, which is like my myself, is modern. modern Because I always go off the trend. I was doing classic, now everyone's doing classic. So now I want to do modern. Classic I can do with my left hand. नहीं And classic, of course, I'm very, very, very good at. yes Yeah, I'm brilliant at classic. I mean, I would consider myself one of the best. yes Yeah. so अब modern The world. modern market भी आपने पूरी अब लेनी है No, it's an Pehले- Anchor's modern. It's a Anchor. take on Anchor. it's a take on modern by Anchor, which we're going to show in a very large scale. There's some two very large projects that are coming up, which are huge projects. We're going to show modern in a different light. nice Yeah. So Why- I do like to also not follow trend. Right. I do like to make my own signature statements. Why client comes Anka? Anchor, I think Anchor is a look that only Anchor can give. So if you want an Anchor look, then you come to Anchor. It's a very detailed, overly. I mean, I would say it's a very full look. It's everything is very matched. Everything is harmonized. And once you are used to that Anchor look, then you want it. And I think the look that Anchor gives, people come to Anchor only for that. One reason why you have a loyal clientele. I think because I believe in relationships. It's not about my product. Nice, nice. Very good take for the audience. Awards based on merit or more about networking or PR? What do you think? I don't believe in awards. I'm looking for a higher award. I think my accounts are kept up there. Okay. So I'm really not into the award bracket. Because again, awards is something which is a perception. There, I haven't. We are winning awards everywhere. कभी ऐसी feeling नहीं आती कि मतलब you are not getting a deserving award? No. नहीं? Or somebody else who's not I'd rather deserving? get a larger project than an award. That's Let's an talk. award. Let's talk about numbers. Yeah. I believe in numbers. For me, it's like if I get, let's say, the presidential palace of a country. So that's my award, right? Yes. Or if I'm pitching for a project, let's say with a very big tycoon in India, there are 4 of us and I get that project, that's my award, right? But as an outsider, because I'm not a designer and architect, But Ujjwal gets a lot of awards. I mean, he's into awards and stuff. We just won the award in Dubai, the top home, the top 50 luxurious home. We got the #1 prize. but मिलते don't you रहते think हैं, but awards मुझे थोड़े excite नहीं करते। networking और PR से connected नहीं हो गए मुझे आजकल? excite नहीं करते। नहीं. मुझे excite नहीं करते। PR वाले अपना काम करते रहते हैं, but that's something which is parallel. Right. But on a personal level, awards don't excite me at all. What's next for Anka? The next 2 years, you'll see an amazing change. We're growing at a space which has never been till now. And the next 2 years are very critical, I would say. Crucial and critical for Anchor because Anchor is taking a very big step forward. We are doubling our capacity to produce, Nice. which is huge already, and now it's going to become double. And we are also coming out as developers. So they're going to be Anchor homes, Anchor farms, Anchor estates Right. that are going to be now launched. In 2 years, you'll see them actually. That's a good idea. So you'll be seeing luxury at its very best. And we want to raise the bar of luxury in India and in Dubai. So we are creating world level spaces to sell. That's nice. Interesting idea. Yeah. So, Anjali, we're on the last leg of the show. So, what is your advice to the youngsters, the audience? थोड़ा सा कुछ couple of things you want to share and tell. मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हार्ड वर्क से बिल्कुल मत डरना, क्योंकि हो सकता है कोई और काम में कम हार्ड वर्क करो,
लेकिन इस इंडस्ट्री में जो आपको वापस मिलता है वो सिर्फ रुपया नहीं मिलता, सिर्फ पैसे नहीं मिलते, बहुत कुछ और चीज़ें मिलती है, इज्जत मिलती है, आपको रिलेशनशिप्स मिलती हैं, आप बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपको खाली पार्टियों में जाके लोगों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप काम करके लोगों को मिलते हो, आप उनके फैमिली बन जाते हैं। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप और इससे अच्छा खूबसूरत कोई काम कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। लोग डरते हैं कि बहुत मेहनत होती है, हो सकता है शायद पैसे कम करते हैं, लेकिन पैसे कम नहीं है यहाँ इस इंडस्ट्री में। खाली आपको आना चाहिए पैसे कमाना। और मैं सब यंग जनरेशन को यही बोलूँगी कि ये इंडस्ट्री एक डेवलपिंग इंडस्ट्री है अभी इंडिया में, और जितने लोग हैं उतने कम हैं क्योंकि काम इतना ज़्यादा है यहाँ पर। एंड आई थिंक हम सब अगर मिलेंगे तो शायद हम, मेरा एक सपना है कि इंडियन इंटीरियर इंडस्ट्री को वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को लोग देखें, जो अभी नहीं है हमारे पास। तो शायद अगर पूरे देश में और लोग भी जुड़ेंगे इससे और टैलेंट आएगा यहाँ पर, और एक दिन ऐसा भी होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है इंडियन इंटीरियर इंडस्ट्री की तरफ रिस्पेक्ट से देखेगा। अभी हमने कोई मार्क ही नहीं बनाया है, अभी खाली हमने शुरुआत हुई है इस इंडस्ट्री की। ये तो एक कॉटेज इंडस्ट्री थी राइट। जो आज के रोज थोड़ी सांस लेके थोड़ी बढ़ी है। So I really bet my bet on this. There's a long way to go, lot of It is just potential. started. This is a very beautiful. You see China, you see Italy, you see France. आप देखो ना, furniture industry and Indian interior industry has reached Different level. international recognition. Yes. World over people go and buy from there. Agree. तो जिस दिन वर्ल्ड से लोग आके बोले नहीं हम इंडिया से आके खरीदेंगे सामान, that's going to be the biggest success for तो us. मेहनत करो, फोकस करो, मेहनत करो। मैनिफेस्ट करो और स्ट्रगल्स को अपना फेस करो और अचीव करो जो आपने अचीव करना है। दैट्स द मोटो। एंड वंस अगेन अंजलि, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी 40 साल की जर्नी को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड कि आप आए हो इस पॉडकास्ट पे। और आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट सुन के बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बिकॉज मैं ही इतना मोटिवेट हो चुका हूँ इसके बाद। और दैट इज द प्योर पर्पस ऑफ द पॉडकास्ट कि द इंटेंट इज वेरी क्लियर कि अगर हम 2, 5, 10, 15, 20 लोगों को मोटिवेट करते हैं मिलके, तो इट इज अ ग्रेट शेयरिंग एंड आई थिंक बेस्ट वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। एंड कुछ आप लास्ट वर्ड्स for you go for your another long meetings which you have, which I already know. Just बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पर, and it's nice. And I think what you're doing, CJ, is so amazing for the entire industry. And I think all of us have so much to say. And this is a great platform for us to be here and reaching out to everybody. And बस यही चाहते हैं कि सब motivated रहें, energetic रहें, and हमको एक दूसरे की जरूरत है, बस ये बिलीव करें। हम अकेले नहीं ग्रो कर सकते। Right. एंड जितना हम इस बात में बिलीव करेंगे शायद हमारी कंट्री उतना ग्रो करेगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत बहुत, मेरा एक सपना है कि इस इंडस्ट्री को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए मैं जो कुछ कर सकती हूँ, आई एम ऑलवेज देयर। Thank you Anjali, thank you very much and wish you the best and I'm sure आप हम सबको मोटिवेट और एनर्जी देते रहोगे। और मुझे जब भी एनर्जी चाहिए होती है मैं आपको फोन कर देता हूँ कि अंजलि प्लीज गिव मी द एनर्जी एंड आई नो सम ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ योर्स। Yeah. तो मैं थोड़ी सी आगे से और You know मांगूंगा the Tabasco. तो बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।